हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेके आए हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी जीडी का जो बहाली दिसंबर में आने वाला था वो बहाली अभी ही आ गया है, अक्टूबर में ही आ गया है। और कितना पोस्ट दिया है वो ज़रा देख लीजिए। पोस्ट थोड़ा सा कम है, दिया है आपका 24,369 पोस्ट, है ना। 24,369 पोस्ट दिया है। और 24,369 पोस्ट में आपका फॉर्म भरने का डेट इसी मंथ से शुरू कर दिया है। आपका फॉर्म भरने का डेट है 27/10/2022 और लास्ट डेट आपका है 30 नवंबर 2022। ये लास्ट डेट है, ये वाला डेट जो है लास्ट है। ये आपका शुरू करना है, मतलब 27 तारीख से ही फॉर्म भरा रहा है, मतलब फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो कहने का मतलब है कि जितने लोगों को फॉर्म भरना है सभी लोग भर दें और भर के तैयारी में लग जाए। और सबसे अच्छा बात क्या है कि इसका एग्जाम के लिए टाइम नहीं दिया। एग्जाम आपका बोल दिया है जनवरी में, है ना। एग्जाम किस में लेना है? एग्जाम आपका लेगा जनवरी में, है ना। एग्जाम आपका जनवरी में होगा, एक्सपेक्टेड डेट है जनवरी में। आप कह नहीं सकते हैं कि शुरू में स्टार्ट होगा, कि बीच में स्टार्ट होगा, कि जनवरी खत्म करके स्टार्ट होगा। यानी जनवरी में वो शुरू करेगा। अब जनवरी किस वीक में शुरू करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, किसी वीक में शुरू कर सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम के लिए आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए और 1-2 रोज में फॉर्म भर दीजिए। और फॉर्म भर करके छठ बिता लीजिए और उसके बाद 1 नवंबर से एकदम लग जाइए। और पर डे आप 10 घंटा का शेड्यूल बनाइए, कम से कम 10 घंटा का। और सबसे ज़्यादा टाइम किस पे देना है? मैथ पर और रीजनिंग पर। और सिलेबस में देखिए क्या चेंजिंग किया है। तो चेंजिंग यही कि सिलेबस में चेंज नहीं है, क्वेश्चन चेंज किया है कि अब 20 क्वेश्चन पूछेगा मैथ का और 20 क्वेश्चन पूछेगा आपका रीजनिंग का। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा हिंदी का, हिंदी का 20 पूछेगा और 20 क्वेश्चन पूछेगा आपका जीके का। 20 क्वेश्चन पूछेगा जीके का, यानी टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होगा वो 80 क्वेश्चन होगा, टोटल 80 क्वेश्चन। और इसके लिए टाइम जो देगा वो देगा 60 मिनट। टाइम कितना दे रहा है? 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 80 क्वेश्चन बनाना है। 1 घंटा में 80 क्वेश्चन। तो देखिए 1 घंटा में 80 क्वेश्चन बनाना। पहले था 100 क्वेश्चन, पहले 25-25 का ये सब फॉर्मेट था। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके और 25 हिंदी पूछता था। लेकिन अब 20 ही पूछेगा और 1 घंटा ही समय देगा। पहले 90 मिनट देता था, 1.5 घंटा, अब देगा 60 मिनट, 1 घंटा। तो कहने का मतलब कि देखिए टाइम कटौती किया है, क्वेश्चन 20 ही कम किया है लेकिन टाइम 30 मिनट कम कर दिया है। तब कहीं ना कहीं टाइम कम पड़ेगा और टाइम जब कम पड़ेगा तो अटेम्प्ट कम होगा। इसीलिए स्पीड इंक्रीज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्पीड और उतना अच्छा आपका कंसेप्ट बनेगा। तो कंसेप्ट अच्छा करने के लिए और स्पीड अच्छा करने के लिए पर डे प्रैक्टिस कीजिए और सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके ये आपका ठीक होगा। और आप लोग लग जाइए अभी से ही। आप में सबसे ज़्यादा आपको मेहनत मैथ और रीजनिंग पे करना है। मैथ रीजनिंग पे खूब मेहनत कीजिए और ये यहाँ से श्योर स्कोर होगा। यहाँ से जो स्कोर होगा वो श्योर होगा। और स्कोर श्योर करने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस पेपर बनाइए। और सभी विद्यार्थी को हम सूचना देना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन पे ध्यान दें। दौड़ने पे, अभी फिजिकल पे कोई ध्यान नहीं दे। बहुत स्टूडेंट खाली फिजिकल के फेर में लगा रहता है। जब आपका रिटेन ही नहीं होगा तो फिजिकल करने से क्या फ़ायदा है बताइए। आपका तो प्रारंभिक स्टेज का काम क्या है कि रिटेन क्वालिफाई करें। जब तक रिटेन क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आप फिजिकल देने कैसे जाइएगा? क्योंकि रिटेन में जब तक मार्क्स आपका अच्छा नहीं आएगा तब तक आप फिजिकल देकर क्या कीजिएगा? तो सबसे अच्छा आपको प्रायोरिटी क्या देना है कि सबसे पहले आप रिटेन पे लगिए, रिटेन पे लग जाइए। और रिटेन पे लगने के लिए हम बोलेंगे कि आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम मैथ और रीजनिंग पर दीजिए, उसके बाद हिंदी पे दीजिए और जीके पे दीजिए। ऐसा हम नहीं करें कि हिंदी जीके मत पढ़िए, क्योंकि सब क्वेश्चन का वेटेज तो उतना ही है, सबके लिए नंबर बराबर ही मिलते हैं। तो जो जिस सेक्शन से आप ज़्यादा सही करके लाइए, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि आप मैथ पे काम कीजिए, क्योंकि मैथ अब जो देख रहे हैं पहले जैसा मैथ नहीं पूछ रहा है। अब जो मैथ पूछ रहा है वो कैलकुलेटिव पूछ रहा है, टाइम किलर पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है एग्जाम में। और एग्जाम में कैलकुलेशन ज़्यादा कराने का मतलब क्या है कि टाइम आपका कंज्यूम हो।
और टाइम कंज्यूम होगा, चूंकि टाइम का यहाँ कमी है तो टाइम कंज्यूम होगा तो क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका स्कोर भी लो रह जाएगा। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। और रीजनिंग तो प्रैक्टिस करते करते 2 महीने में अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 20 में 18 19 आराम से सही कर पाइएगा। अभी अगर नहीं प्रैक्टिस करते तो 15 प्लस अभी भी हो जाएगा, 15 14 16 अभी भी हो जाएगा। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से आप 20 में 20 रीजनिंग बना सकते हैं और 20 में 20 मैथ तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन 17 18 बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर पर डे एक टारगेट सेट करना होगा और जो टारगेट सेट कीजिए वो प्रतिदिन अचीव करने का प्रयास कीजिए, पर डे अचीव कीजिए। यह नहीं कि टारगेट सेट कर दिए 10 घंटा का और पढ़ रहे ये नहीं रहे, मोबाइल पे लगे हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चला रहे हैं, तो उससे आपका काम नहीं होना है। आप लोग पूरा का पूरा समर्पित हो जाइए इस परीक्षा पर और छठ बिता के आप लोग लग जाइए। 1 नवंबर से 60 दिन बचा हुआ है। चूंकि जनवरी में कब परीक्षा शुरू कर देगा ये किसी को पता नहीं है, तो आपका टारगेट होना चाहिए नवंबर दिसंबर लास्ट तक। चूंकि दिसंबर के बाद आपको टाइम मिलना नहीं है, इसीलिए उसमें कब एग्जाम ले लेगा ये अब किसी को पता नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप 60 दिन का टारगेट लेके चलिए और 60 दिन का टारगेट लेके चलिएगा तो अगर पर डे 60 दिन है और पर डे 10 घंटा अगर पढ़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 600 घंटा। और 600 घंटा 2 माह अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत है इसके लिए, 600 घंटा कम नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस पे देना है, मैथ पे और रीजनिंग पे। ये 2 सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ से 40 क्वेश्चन की श्योरिटी आपकी हो जाएगी। और 40 क्वेश्चन में मान के चलिए कि अगर आप 35 ला देते हैं तो आपका बेस्ट माना जाएगा। अगर 35 नंबर ला देते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट माना जाएगा। 35 बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है कि आप चाह देंगे तो नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन आप लोग इस पे समर्पित होना पड़ेगा। और जीके के लिए ध्यान दीजिए, जीके के लिए पर डे आप रोज पढ़िए जीके। हम तो कहेंगे कि जीके का एक बुक आता है मनोहर पांडे का एक बुक आता है, पतला सा बुक आता है, 25 रुपये में देगा, आप लोग ले लीजिए। सभी स्टूडेंट को कहना चाहेंगे ये बुक हम क्यों बता रहे हैं। मनोहर पांडे बताने का रीजन क्या है कि बहुत पतली सी बुक है। आप 2 महीने में इसे 5 बार 6 बार पढ़ जाइएगा और 5-6 बार पढ़ जाइएगा तो कम से कम 10-12 जीके आप आराम से बना सकते हैं। और लूसेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि लूसेंट बहुत मोटा बुक है और लूसेंट में बहुत ज़्यादा कंटेंट है और लूसेंट आप पढ़ नहीं पाइएगा, चाह के भी नहीं पढ़ पाइएगा। और खाली लूसेंट पढ़िएगा तो मैथ रीजनिंग ध्यान नहीं दे पाइएगा। और लूसेंट कितना भी पढ़ ले, जीके कितना भी पढ़ ले, कभी आप 20 में 20 नहीं बना सकते। इसीलिए कह रहे हैं कि उस पर खास ध्यान नहीं देना है। उसके लिए आप मनोहर पांडे का एक बुक आता है 20 या 25 रुपये में देगा, 2022 का नया आया होगा आपका अक्टूबर एडिशन, वो खरीद लीजिए। और 2 महीना में रोज उस पर ज़्यादा नहीं, रोज 2 घंटा से 1.5 घंटा दीजिए। रोज 1 या 1.5 घंटा उस पर रोज दीजिए। एक पार्टिकुलर टाइम बना लीजिए, 1-1 घंटा रोज पढ़िए। 1 घंटा रोज मनोहर पांडे को पढ़िए तो 2 महीने में अगर 5 बार पढ़ जाते हैं तो एक किताब को 5 बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, 5 किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए एक ही किताब को 5 बार पढ़िए और 5 बार पढ़िएगा तो आपका जीके इतना जरूर अच्छा हो जाएगा कि 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। और 10-12 क्वेश्चन जीके में सही करना, खासकर एसएससी जीडी में, आसान काम नहीं है। जो लोग पेपर दिए होंगे पहले या दे रहे हैं उनको मालूम होगा कि हाँ ये जो हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। और रह गया मैथ का बात, तो मैथ में पिछले बार देखे थे कि बहुत कैलकुलेटिव सवाल पूछा था, खासकर CISI का। CI का क्लास काफ़ी कैलकुलेटिव पूछा था क्वेश्चन, और CI में खासकर माह वाला जो दिन पूछता है क्वेश्चन वो सब काफ़ी कैलकुलेटिव था। इसलिए मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान दीजिए और आप लोग फॉर्म भर दीजिए। वेट मत कीजिए कि कब फॉर्म भरना है, आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के इसमें तैयारी में लग जाइए। बहुत लोग क्या कहता है कि जब तक फॉर्म नहीं भरता है तब तक सोचते रहता है कि आज भरेंगे कल भरेंगे, उसमें रोज टाइम गंवाइएगा और तैयारी में नहीं लगेगा। इसलिए इसी छुट्टी में, छठ की छुट्टी में, एक दिन जाकर फॉर्म भर दीजिए और फॉर्म भर के और तैयारी में लग जाइए। और तैयारी के लिए एक टारगेट बनाइए और रोज का रोज टारगेट अचीव कीजिए, तभी आपका होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर तैयारी करना है तो आपका कौन कौन सेक्शन कमजोर है मैथ में, एक जगह नंबर से लिख लें चैप्टर वाइज। उसके बाद टारगेट बनाए कि आज इस चैप्टर को खत्म करना है तो उसको टिक कीजिए, उस डेट में उसको खत्म कर जाइए।
रोज का टारगेट बनाइए, जिस डेट में जिस चैप्टर को आप रखे हैं उसको खत्म कर दीजिए। उसी तरह से रीजनिंग में जो आपका कमजोर सेक्शन है उसको ठीक कीजिए और सेट पर डे बनाइए। सेट बनाइए, जो क्वेश्चन बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो क्यों गलत हुआ, वो कैसे बनेगा, आप किसी मित्र से किसी दोस्त से पूछिए और उसको रिवीजन कीजिए, या उसका पीछे सॉल्यूशन दिया होगा वहां से उसका सॉल्यूशन देख के सॉल्यूशन कीजिए और ऐसा लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। एक सेट तो रोज बनाना ही है, एक सेट रोज बनाना है परीक्षा तक। एक सेट रोज बनाइएगा तो बहुत 2, 4, 5 नंबर का तो जरूर फायदा हो जाता है सेट बनाने से, और एग्जाम तक बनाइएगा तो मोटा मोटी 8 से 10 नंबर का फायदा हो जाएगा। और 8 ही 10 नंबर का तो कंपटीशन है, और कट ऑफ 55 जाता है तो 50 लाने वाले बहुत विद्यार्थी मिल जाएंगे। जितना सीट है उससे 5 गुना ज्यादा विद्यार्थी 50 लाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वही 55 लाने वाले सीट भर ही मिलेंगे। तो इसीलिए वो 5 नंबर 7 नंबर जो लास्ट का बढ़ता है कंपटीशन उतना ही का होता है, मेन कंपटीशन उतना ही 5 से 7 नंबर का है। तो आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाइए और इसके थ्रू मेहनत कीजिए लगातार और बहुत अच्छा से पढ़िए, तो जाके आपका हो जाएगा। और जीके के लिए ये जो बुक है आप लोग ले लीजिएगा, चाहे कोई भी आप जो सुविधा हुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत पतला बुक है, आप इसको 4-5 बार रिवीजन कर जाइएगा और जितना टाइम से रिवीजन करिएगा उतना बेहतरीन है आपके लिए। तो इस तरह से आपका आया है और हम एसएससी जीडी का एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं 1 तारीख से 1 नवंबर से। तो आप लोग आ सकते हैं, उसका टाइम में सुबह में है 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेके आपका चलता है वो मोटा मोटी 12 बजे तक, यानी 4 घंटा 3.5 घंटा आपको पर डे क्लास में टाइम देना होगा। इसके अलावा भी घर पे लगभग 5 से 6 घंटा पर डे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के और इस तैयारी में लग जाइएगा। और फिर जनवरी में आपका आगे वैकेंसी भी आने वाला है, खासकर रेलवे का, आपका एएलपी का वैकेंसी आने वाला है, और उसके बाद एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आने वाला है। क्योंकि एसएससी जीडी ये जो दिया है वो 56,000 देना था, लेकिन दिया 24,000 ही है। तो इसी वैकेंसी में जो बच गया है वो फिर नेक्स्ट देगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।